हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स, जहाँ पर हम क्लियर करेंगे आपके सारे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। अब देखो, एक बार हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन सब कुछ कर लेते हैं तो यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का काम ही खत्म हो जाता है और ये हम लोग बनाते हैं फर्म के लिए, यानी कि फर्म की अकाउंटिंग हम लोग कर चुके हैं। अब हमको करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स के लिए अकाउंटिंग। तो वो कैसे करते हैं आज की वीडियो में इसको जानेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड लास्टली एक MCQ शीट इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर जाकर इसको चेकआउट करना। साथ ही साथ अकाउंटिंग टर्म्स और वोकैब की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। तो चलो यार, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करते हैं। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम दो तरीके के अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड भी आप इसको बोल सकते हो, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। और यहाँ पर दो मेथड जो होते हैं उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। कब कौन सा मेथड यूज़ करना है ये हम लोग आगे क्वेश्चंस में आराम से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको फ्लक्चुएटिंग बता देता हूँ। तो कभी भी कोई भी ये जो होता है लेजर की तरह ही बनता है, तो पर्टिकुलर ही है, उसके साथ जितने पार्टनर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, सबके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। मैं यहाँ पर 2 पार्टनर्स एज्यूम करता हूँ, A और B। इसके बाद हम लोग सेम चीज़ करेंगे, पर्टिकुलर बनाएंगे, A और B यहाँ पर बना देंगे। तो बिल्कुल बेसिक एक लेजर की तरह यहाँ पर इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले कोई भी लेजर होता है तो सबसे पहले पुराना बैलेंस जो होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले वो आता है। यहाँ पर आपका कैपिटल अकाउंट का जो है पूरा का पूरा बैलेंस आने वाला है। तो आपको जो भी दे रहा था ना कि ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 4:3 हैविंग अ कैपिटल ऑफ दिस दिस दिस, तो वो जो कैपिटल है वो यहाँ पर आप लिख दोगे। क्लियर है? बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जितने भी P&L एप्रोप्रिएशन में चीज़ें आती हैं सारी कॉपी पेस्ट कर दोगे। अब देखो, समझना बात को, जब आप लोग फर्म के लिए बना रहे थे तो फर्म के लिए जो आपका इंटरेस्ट कैपिटल होता है, सैलरी होता है, आपका कमीशन होता है, ये सारी चीज़ें उसके लिए एक्सपेंस होती हैं। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के रूल से हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिट साइड पर लिखते हैं। पर अब क्योंकि पार्टनर की बात की जा रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स के लिए तो वो एक इनकम है। तो चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे आपका सैलरी हो, चाहे आपका कमीशन हो, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी। बस एक गलती बच्चे कर देते हैं, वो क्या करते हैं, जर्नल रिजर्व को भी लिख देते हैं। भाई, जर्नल रिजर्व पार्टनर्स को नहीं मिलता है, ये चीज़ याद रखना है। इसके अलावा जो रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट होता है तो आप उसको यहाँ पर लिख दो कि आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और ऐसे करके आपकी यहाँ पर चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। एक चीज़ छोटी सी बचती है, वो बाद में बताऊँगा। यहाँ साइड क्या करोगे आप, तो P&L एप्रोप्रिएशन के उस साइड देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी। तो अगर आप क्रेडिट साइड पर देखोगे तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, तो आप उसको लिख दोगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है आपकी, एक और आपको वो चीज़ यहाँ पर करना पड़ेगा कि अगर आपका रिवैल्यूएशन का लॉस आता है तो उसको भी आप यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर है बात? अब ये तो हो गई आपकी छोटी मोटी चीज़ जो कि पार्टनर को मिलती है। इसके अलावा पार्टनर कैपिटल को लेकर आता है और ले जाता भी है, ड्राइंग्स भी करता है, एडिशनल कैपिटल लेकर के आता है। तो वो सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अगर वो कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर के आता है तो बाय एडिशनल कैपिटल, या फिर आप इसको बाय बैंक के नाम से लिख सकते हो, तो समझ जाएगा बंदा कि ये एडिशनल कैपिटल है। चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो, एक ही अकाउंट में सब कुछ आएगा। एडिशनल कैपिटल तो ऑफकोर्स ही बात है, पार्टनर को पैसा नहीं मिला पर पार्टनर ने लगाया तो ना, है तो उसी का पैसा। तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट के हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। अगर वो विड्रॉल कर रहा है तो टू बैंक यहाँ पर आप लिख दोगे, टू बैंक अकाउंट विड्रॉल। अब देखो, आपको मैंने जो ड्राइंग्स वाली वीडियो है उसमें ऑलरेडी बताया था कि एक होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी कि आप कैपिटल को निकाल रहे हो, लेकिन एक होता है कि आप प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहे हो। तो जब आप उसको निकालते हो तो आप उसको बोलते हो ड्राइंग्स। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा अकाउंट जो है यहाँ समाप्त हो जाता है। एंड यहाँ पर लास्टली हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस कैरेट डाउन कर देते हैं, यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं चीज़ें। देखो, एक चीज़ का और ध्यान रखना है अपन को, यहाँ पर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने क्रेडिट साइड लिखा है, ये डेबिट बैलेंसेस भी हो सकते हैं।
इसके लिए आपको जो आपका क्वेश्चन है वो बता देगा कि भाई डेबिट बैलेंस है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ से शुरू कर देना है, तो आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर आएगा। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंसेज, ये मैं डेबिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेबिट। वरना नॉर्मली अगर मैं देखूंगा तो मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन ही आएगा, बाय साइड ही आएगा, क्रेडिट साइड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके क्रेडिट बैलेंसेज ही हमेशा होते हैं, कभी कभी डेबिट भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड को समझ लिया है कि भाई सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जिसमें पैसा आ रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जिसमें पैसा जा रहा है उसको डेबिट कर दो। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, आज मैं करके भी दिखाऊंगा। लेकिन आप मुझे किस लिए मारना चाहते हैं भैया? क्यों मारना चाहते हैं? अब हम लोग बात करते हैं हमारे फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। अब देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम बनता है, बस फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट हमको बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दो लेजर्स बनते हैं। सबसे पहला बनता है आपका कैपिटल अकाउंट। अरे भैया ये तो सेम ही है, अभी डिफरेंस पता चलेगा। देखो इसमें हमने सारी चीज़ें लगा दी थी ना, इसमें हम अलग अलग कर देंगे, इसी को डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? जो आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है और एडिशनल कैपिटल होता है, ये बस इससे अलग हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो मैं बताता हूँ। ये आपका हो गया पर्टिकुलर, अभी मैं इसमें एक ही पार्टनर मानता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो मैं एक ही पार्टनर मान लेता हूँ, ठीक है। एक से ज़्यादा ही होंगे ऑफकोर्स ही बात है पार्टनर्स, पर मैं एक ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो समझ लो ए है और ए ही यहाँ पर भी पार्टनर है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, सबसे पहले क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, जो भी अपन को दिया हुआ है, और उसके बाद फिर अगर कुछ एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है तो बाय बैंक अकाउंट के साथ आप एडिशनल कैपिटल लिख दोगे, यानी कि यहाँ पर एडिशनल कैपिटल आएगा। इस साइड आएगा आपका टू बैंक, यानी कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर दोगे, और यहाँ पर इसको बैलेंसिंग करने के लिए टू बैलेंस कैरिड डाउन कर दोगे। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन यानी कि जो एक लेजर है आंसर का वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडिशनल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आएगा, इतना याद रखना अपन को। तो यहाँ पर तो भैया बाकी की चीज़ें क्या आएंगी, तो बाकी की चीज़ें जितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी चीज़ें, ये सारा आपका एक अलग अकाउंट में आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे करेंट अकाउंट। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर अपन लोग उसकी तरफ चलते हैं। ओके, तो एक बार हम लोग यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, तो अब हमको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में एडिशनल और विड्रॉल को छोड़ करके सारी चीज़ें लिख दो। तो यहाँ पर आपका चाहे आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑफकोर्स ही बात है। देखो इसका भी डेबिट बैलेंस हो सकता है, जैसे इसका था ना वैसे इसका भी हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन मिलेगा। तो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ले सकते हो। उसके बाद फिर आप सारी चीज़ें, चाहे वो सैलरी हो तो बाय IOC, बाय सैलरी, बाय कमीशन, सारी चीज़ें बिल्कुल कॉपी कर देना है। यहाँ पर भी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, याद रखना ड्राइंग्स भी करना है, ड्राइंग्स इसी के अंदर आती है। और ये ड्राइंग्स कौन सी है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, ठीक है, कैपिटल वाली नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो वाली वीडियो जाके देख लेना। और इसके अलावा सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होने वाली हैं। यहाँ पर टू P&L अकाउंट आएगा, यहाँ पर बाय P&L अकाउंट आएगा, और सारी चीज़ें हम लोग कॉपी कर देते हैं। इससे मैंने सारी चीज़ें कॉपी कर दी है, हाँ ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इस वाला जो करंट अकाउंट है इसको बना लेंगे, इसको भी बैलेंस कर देना टू बैलेंस कैरिड डाउन से, और ये आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझना है जो कि हम गलती कर देते हैं। कभी भी आपको अगर नॉर्मली क्वेश्चन दिया हो तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का ही होगा, यही मेथड यूज़ करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है कहीं पर भी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स्ड है, तो फिर अपन लोग ये वाला जो चीज़ है वो यूज़ करेंगे। एंड क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट बनता है तो फिक्स कैपिटल को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे, वहाँ पर लिखोगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उस पर आता है कि पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड हैं, तो आप एक्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे, आप जर्नल एंट्री में एक्स करेंट अकाउंट लिख दोगे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो अपन लोग इसी चीज़ को करेंगे। तो चलो अब बहुत सारा जो ज्ञान है वो दे चुका हूँ मैं आपको, तो अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ ताकि हमारी क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। उसके अलावा क्या कर रहे हो, लाइक अर्न करने के लिए क्या कर रहे हो? अर्न करने की कोई जरूरत नहीं भाई, क्यों, पापा के पास है। हाँ, तो चलो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे, दैट इज ऑफ जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर आ जाता है कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज ईच ऑन 31 मार्च 2018। तो यहाँ पर 31 मार्च एक क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग ईयर की डेट है, तो यहाँ पर ये क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा।
और यहाँ पर इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे लगता है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला बताया कि कैसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कन्वर्ट करना होता है, निकालना होता है। ठीक है, क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना होता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कमल जो है उसने सबसे पहले फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किया, यानी कि एडिशनल कैपिटल अपने पास आया है, लेकिन आया है 1 अक्टूबर 2018 को। और जो कपिल है उसने विड्रू किया है यहाँ पर 1 लाख रुपए ऑन 1 अक्टूबर आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि ये ड्रॉइंग्स नहीं है, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। और उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख रुपीज़ यहाँ पर अलाउ किया गया है, एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए दिया गया है। इस पर हम लोग सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। अब देखो, अगर आपको नहीं पता कैसे करते तो यहाँ पर देख सकते हो, वरना इसका फुल डिटेल वीडियो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, पर्टिकुलर लिख दो, पर्टिकुलर लिखो, अमाउंट लिखो। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे ऑन क्लोजिंग कैपिटल। तो अब देखो, क्लोजिंग कैपिटल जो है उस पर तो भाई पूरा का पूरा ही इंटरेस्ट रेट लगेगा, क्योंकि भाई वो शुरू से लेकर के आखिरी तक है, तो सारे महीनों की यहाँ पर टाइम सेंसिटिविटी लगनी है, तो 12 के 12 महीनों की लगनी है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 5 लाख जो दिया हुआ है उस पर 10% लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये दोनों का इंटरेस्ट रेट हो जाता है, जो कि क्लोजिंग कैपिटल पे लगा, ये बिल्कुल टोटल है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। तो अब देखो, एडिशनल कैपिटल वाला जो इंटरेस्ट है वो हमेशा ऐड अप होगा, क्योंकि एडिशनल कैपिटल है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो 1 लाख रुपए लगाया गया है वो भी 1 अक्टूबर को लगाया गया है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से टाइम सेंसिटिविटी लगाना पड़ेगा इनटू, तो आपकी 6/12 की टाइम सेंसिटिविटी आ जाएगी, 2 हो जाएगा, ये कटा और ये कटा, तो ये बेसिकली जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 5,000 रुपीज़। सिमिलरली हम लोग लेस करेंगे यहाँ पर विड्रॉल इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो वही सेम चीज हो जाएगी बिल्कुल। 1 लाख में 10% और 6/12 करेंगे, क्योंकि विड्रॉल भी हमारा 1 अक्टूबर को हुआ है, तो 6 मंथ्स का यहाँ पर इंटरेस्ट बनता है। तो ये भी सिमिलरली 5,000 का जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, ये लेस होगा, ये ऐड होगा, तो यहाँ पर हम इसको लेस कर देंगे। तो अगर हम लोग डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट निकालते हैं तो 50 + 5 55,000 आपका यहाँ हो जाएगा, और 50,000 में से आप 5,000 माइनस कर दो तो 45,000 यहाँ हो जाएगा। बस इतना ही हमको इसमें करना था। और उसके बाद आप लोग जो मेन है उस पर एक जर्नल एंट्री का पूरा बना दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा पर्टिकुलर लेजर फोलियो, और यहाँ पर ये और ये डेबिट क्रेडिट बना दोगे। ठीक है, डेट भी बना सकते हो, डेट बनाना हो तो डेट बना दो। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर जब भी जर्नल एंट्री करोगे तो एक चीज़ याद रखना, जो मैंने पहले बताई थी, कि ये जो कैपिटल अकाउंट थे फिक्स्ड थे। ठीक है, फिक्स्ड थे। अब क्योंकि फिक्स्ड थे तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री हो जाएगी दैट विल बी ओके, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करेंट अकाउंट टू कपिल्स करेंट अकाउंट। मेरी राइटिंग पर मत जाएं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हो जाएगा दैट विल बी 45,000 और 1 लाख रुपए आपका P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। नरेशन में लिख देना बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, और ऐसे करके आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पर करंट अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट मत लिख देना, वरना आपके नंबर कट हो जाएंगे। ए सफेद कपड़ा, ओ ए सो क्वेश्चन में आता है कि सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 1 अप्रैल को इनके जो कैपिटल है वो 50,000 और 40,000 है। तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल दिया है, तो आराम से हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जाता है कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो भी यहाँ पर आ गया है, तो हमको उसको 30,000 रुपये पर लोन लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स दी गई है 6% और ड्राइंग्स 10,000 और 8,000 दी गई है।
10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो 68460 दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट जैसे ही आप बना लेते हो तो आपको एक नंबर तो भाई आपका पक्का हो ही जाता है, क्योंकि फॉर्मेट का भी नंबर होता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो फॉर्मेट अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वाला, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे, करंट अकाउंट मत लिख देना क्योंकि फिक्स कैपिटल्स यहाँ पर नहीं है, तो हमको सबको साथ में बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पर्टिकुलर आता है, यहाँ पर 1 2 कॉलम 1 2 कॉलम। ठीक है, यहाँ पर जाएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ पर जाएगा आपका सजल, यहाँ पर जाएगा काजल, यहाँ पर जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर जाएगा सजल, यहाँ पर जाएगा काजल। ठीक है, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है। तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि बोर्ड पर है, पर आप लोग को अच्छे से इसको सुंदर तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पर आ जाता है कि भैया यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज कर दो, लेकिन उससे पहले हम लोग 50,000 और 40,000 का यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देते हैं। आप चाहो तो उसको साथ में बना सकते हो, मैं तो साथ में बनाता हूँ, पर क्योंकि अभी बच्चे नए हैं तो यहाँ पर मैं अलग अलग करके बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 50,000 और 40,000 पे लगना है 5% का। तो ये आएगा आपका सजल का 2500 और काजल का 5% निकालो 40 का तो 2,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका 4500 का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाता है, ये चीज़ याद रखना। सेकंड हो जाता है कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस किया गया है, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। पहले अपन इजी कर लेते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉइंग 6% दिया हुआ है। ड्राइंग जो है 10,000 और 8,000 है। तो देखो एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, ये मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले में बताया था, आपको यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, ड्राइंग्स में डेट मेंशन नहीं है, तो आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट 6/12 की टाइम सेंसिटिविटी लगाओगे, ये चीज़ याद रखना। कैपिटल में ये नहीं होता, सैलरी में ऐसा नहीं होता, पर ड्राइंग्स में होता है। तो जब हम लोग बाय IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो जो हमको 10 और 8 दिया गया ना, तो देखो IOD कैलकुलेट करने के लिए 10,000 और 8,000 दिया गया है। तो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट कितना लगाओगे, यहाँ पर 6%, तो 6/12 भी लगाओगे और 6/100 का रेट भी लगाओगे। 6/12 लगाओगे टाइम सेंसिटिविटी, ये डिफ़ॉल्ट आपको लगाने पड़ेगा क्योंकि कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कटा 600 का आधा कितना हो जाएगा 300। तो सजल की 300 और काजल की कितनी हो जाएगी 6 8 ज़ा 48, 480 का आधा करो 240, 540 की आपकी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाती है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं तो आ जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो डिविजिबल प्रॉफिट तो बाद में निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान समझना, हमको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है, अभी हमने उसको अपनी वीडियोज़ में कवर नहीं किया है, पर आपने इसको पिछली क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हम लोग जो है P&L अकाउंट में लगाते हैं, एप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L अकाउंट में जो कि बनाते हैं। ठीक है, P&L अकाउंट में एक बार आप इंटरेस्ट ऑन लोन लगा देते हो, उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। अब अगर ध्यान से अगर आप नीचे देखोगे, नीचे वाली लाइन पढ़ोगे, सबसे नीचे वाली, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 68460। सो यहाँ पर हमको इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर लिखा रहता प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड तो फिर मुझे उसको माइनस करना पड़ता निकाल करके, बट क्योंकि यहाँ पर हमको ऑलरेडी नेट प्रॉफिट दिया है तो मैं डायरेक्टली बाय P&L अकाउंट लिखूंगा और 68460 को यहाँ पे लिख दूंगा। क्लियर है बात? कोई भी दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट एडजस्टमेंट पे, दैट इज कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। अब क्योंकि 10% बोला है और डिविजिबल प्रॉफिट बोला है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत से क्लियर कर दिया था कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जो अपन लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 68460 में से अपन को सब कुछ प्लस करके सब करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से कर लेता हूँ। तो 68460 प्लस 540 दैट इज 69,000 माइनस 4500, तो ये हो जाएगा आपका 64500, 64,500। अब इससे क्या बोला है कि अगर आपको जर्नल रिजर्व निकालना है तो जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया दैट इज 64,500, इसका आप निकाल लो 10%, दैट विल बी 6450। तो यहाँ पर हमारा 2 जर्नल रिजर्व आ जाएगा
6450। अब हम लोग फिर से जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो इसका आ जाए। तो 6450 फिर से माइनस करेंगे तो 58050 आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग जो है सजल और काजल में बांट देंगे 2:1 में। तो हमारी कैलकुलेटर ने काम करना बंद कर दिया, बट हमने अब टैब का यूज़ किया है। तो 50 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 19350। और अगर मैं इसको इंटू 2 कर देता हूँ तो 38700। तो यहाँ पर हमारा जो सजल है उसका आता है 38700 और काजल का जो प्रॉफिट आ जाता है दैट इज़ 19350, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर देंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा जनरल रिजर्व जो है ऐसे निकाला जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट पहले निकालोगे फिर उससे 10% निकालोगे, ठीक है। एक बार ये चीज़ हो जाती है, अब हमको इसको बस कॉपी करना है। कैसे कॉपी करेंगे? सबसे पहले आता है अपना कहाँ गया, ओके। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था अपना? 50 और 40 था शायद, ओके 50 और 40 ही था। तो 50,000 40,000। इसके बाद फिर अपना आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय आईओसी कर देंगे। अब बिल्कुल कॉपी करना है, तो आईओसी करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2500 और 2000, 2500 और 2000। इसके बाद करना है बाय जनरल रिजर्व, तो आता नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली बाय पीएनएल अकाउंट लिख देंगे क्योंकि प्रॉफिट आया है, ये अपना प्रॉफिट है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है दैट इज 38700 और 19350 है, ओके डन। उसके बाद फिर जाता है अपना यहाँ पे ड्राइंग्स। तो सबसे पहले ड्राइंग्स लिखोगे। तो ड्राइंग्स कितनी हो जाती है यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। तो ड्राइंग्स है हमारी 10,000 और 8,000। और फिर आ जाएगा अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज आईओडी 300 और 240। आपको सबकी फुल फॉर्म लिखना है, मैं यहाँ पर जल्दी करने के लिए करता हूँ। तो यहाँ पर 300 और 240 आ जाता है एंड ऐसे करके ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस अब हमको टू बैलेंस कैरिड डाउन देखना है। तो मैं बस एक का कैलकुलेट करूँगा, बाकी पार्टनर्स का आप कर लेना ताकि यहाँ पर दिक्कत ना जाए। तो 50,000 प्लस 2500 प्लस 38700, 91,200 माइनस 10,300, 8900। तो यहाँ पर 8900 आ जाता है और बिल्कुल ही बिल्कुल सही हमारा आंसर आया है। इसका जो काजल का है वो आप कैलकुलेट करोगे और फिर मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल के मेन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको टीएस ग्रेवाल से सारे जो क्वेश्चंस है बैक साइड पर जो दिए हुए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा। बस आपको जो सैलरी कमीशन है वहाँ पर देखना थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है, उसको देख लेना एंड वहाँ से आपको सारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।